हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विद स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। यह देखिए 2024 का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 21 जनवरी 2024 को यह पेपर हुआ था। और यह देखिए यहाँ पर हम पेपर सेकेंड को कंप्लीट करने वाले हैं। पेपर सेकेंड बीएड के भी छात्र और डीएलएड के दोनों छात्र यह पेपर दे सकते हैं। और इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सब कराने वाले हैं। और देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो सीटेट में आप 150 से 100 से लेकर के 110 नंबर तक सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी आपके सब्जेक्ट है सब कंप्लीट करने वाले हैं। सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं और सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल रियल पेपर है और 2024 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो कंप्लीट देखिएगा। तो देख सकते हैं, सबसे पहले देख लीजिए। सीटेट में देखेंगे आपके 150 प्रश्न आते हैं, 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, देखेंगे इसमें आपके लगभग यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं। भाग 1 में आपका यहाँ पे सीडीपी है। उसके बाद देखेंगे आपके ग्रेजुएशन पे डिपेंड करेगा, मैथ या साइंस होगा या तो आपका सामाजिक विज्ञान होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज से आप पेपर ले सकते हैं, हिंदी संस्कृत या हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं। सभी के 30-30 प्रश्न होते हैं। चलिए यहाँ पे पेपर को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। देखिए जो आपका सीडीपी है, सीडीपी को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे सीडीपी के आपके 30 प्रश्न होंगे। तो सबसे देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था, बिल्कुल कंप्लीट देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि गोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है इसको सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो यहाँ पे सेकेंड वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है। और ध्यान से आप लोग प्रश्न यहाँ पर पढ़ेंगे तभी आंसर आप लोग कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि किसी किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो देखेंगे सबसे पहले किशोरावस्था के बारे में बताया गया है कि जो किशोरावस्था है ये एक सामाजिक रचना है। तो ये देखिए बिल्कुल आपका सही है, किशोरावस्था एक आपकी सामाजिक रचना ही है। इसके बाद देखिए कहा गया है कि किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनर्उत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। तो यह भी देखिए आपका बिल्कुल सही है, किशोरावस्था में यौन परिपक्वता होती है और पुनर्उत्पादन की क्षमता की ओर जाता है। तो यह भी देखिए आपका सही है। और इसके बाद देखिए कहा गया है कि किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच की विकासात्मक संक्रमण और है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। यह भी सही है। तो इस यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और थर्ड वाला तीनों सही है। लेकिन पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर कि चौथा में पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका क्या है, ये देखिए सही नहीं है। सही नहीं है और यही आपसे पूछा गया था, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता के लिए यहाँ पे कहा गया है कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए जो सुजाता है यह देखिए सिर्फ आपकी बाहरी रूप से प्रेरित हुई है वह, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सिर्फ वह देखेंगे यहाँ पे इनाम लेना चाहती है, वह प्रथम पुरस्कार लेना चाहती है। वह देखिए अपनी उत्सुकता से नहीं भाग ले रही है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ पुरस्कार के लिए भाग ले रही है, रुचि दिखा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बाहरी रूप से वह प्रेरित है। तो सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ध्यान से पढ़ेंगे आंसर करेंगे कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ध्यान से आप लोग देखेंगे उसके बाद आंसर करना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रश्न आपका कि जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो ज्ञान है यह पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा।
और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराए जा रहे हैं कंप्लीट करिए, इन्हीं से प्रश्न आपके रिपीट होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका छठा प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखिए कोई भी आपकी प्रगतिशील कक्षा है, इसमें जो आकलन होता है वह गतिशील होता है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा कि प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होगा वह गतिशील होता है। लिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसी प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्राओं को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर ध्यान से देखिए अभिकथन और कारण दिया गया है और इसमें बताना है कि आपका कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। यह तो आपका अभिकथन हो गया। इसके बाद देखिए कारण दिया गया है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है और जो फर्स्ट वाला अभिकथन है इसका कारण जो दिया गया है ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सही है, इसे मैच खा रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए वाला यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। ए की आर बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की जो कैरोल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा ए फर्स्ट वाला। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है और यहाँ पर ध्यान से आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आंसर करना है। देखिए आपका यहाँ पे प्रश्न है, सबसे पहले अभिकथन दिया गया है और अभिकथन में आपको यहाँ पे कहा गया है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो यह तो देखिए आपका यहाँ पर सही है, फर्स्ट वाला आपका तो यहाँ पे सही है। इसके बाद देखिए कारण दिया गया है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो यह भी देखिए आपका यहाँ पर यह भी आपका यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट वाला है, जो यहाँ पर देखिए ए वाला है और जो यहाँ पे आर है, यहाँ पर देखिए आर वाला ए से यहाँ पे मैच नहीं खा रहा है, बिल्कुल अलग है, दोनों आपके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे अपठन वैकल्य या जो आपका इंग्लिश में होता है कि डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया एक यहाँ पे स्थिति है जो शिक्षार्थी की यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है की क्षमता को प्रभावित करती है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे डिसलेक्सिया है यह देखिए एक न्यूरोलॉजिकल है, तंत्रिकी है, न्यूरोलॉजिकल है। तो यहाँ पे पहले न्यूरोलॉजिकल फील हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है और जल्दी से आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिए। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा पारंपरिक नैतिकता, सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है और आप लोग यहाँ पे तेजी से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का यहाँ पे उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो समावेशी कक्षा है इसमें देखिए विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश होता है, उचित समावेशन का भी पालन किया जाता है, विभेदित निर्देश होता है।
लेकिन यहाँ पे देखिए प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा, यह उदाहरण नहीं है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है और जल्दी से आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते फोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि, तो इसका आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर देखेंगे आपको कूट भी दिया गया है, कूट को भी आपको देखना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, यह सही है। इसके बाद देखिए वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, यह भी सही है। और लास्ट में वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो यहाँ पे ABD वाला सही है, तो यहाँ पे फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला गलत है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर करना है और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तो यहाँ पर देखेंगे सेकेंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, पाठ्य पुस्तकों और जो मीडिया में विभिन्न जेंडर का जो प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इससे देखेंगे जो जेंडर की रूढ़ियों पर सवाल उठाना होता है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की जो क्षमता है खालिस्तान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो ये देखिए जो आपका यहाँ पे यक्स जैसे देखेंगे यहाँ पे जो गणित होता है, गणित में बीजगणित होता है, बीजगणित में हम यक्स को मानते हैं। ये देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है के दौरान यह विकसित होता है और यह विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना को सीखने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या नेक्स्ट है और यहाँ पर के नेक्स्ट प्रश्न है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आंख को बार बार मूंदता है या बंद करता है और रगड़ता है, आंखों की लाली या सूजन है, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किससे संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें देखेंगे विजुअल का प्रॉब्लम है, देखने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दृष्टि संबंधी समस्या उसे है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या नेक्स्ट प्रश्न है और जल्दी से यहाँ पर आप लोग करने का प्रयास करेंगे। अब एक कथन दिया गया है यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। यह देखिए आपका फर्स्ट वाला तो सही है। इसके बाद देखिए दिया गया है कि समावेशन का जो दर्शन है शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कारण है गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कि पहला सही है, दूसरा आपका यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि लेव वायगोस्की के अनुसार बच्चे यहाँ पे खालिस्तान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अधिक जानकार। लेव वायगोस्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या नेक्स्ट है। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से कि स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या नेक्स्ट प्रश्न है और जल्दी से करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक दिया गया है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है।
ये तो देखिए अवकथन है, तो अवकथन आपका सही है। इसके बाद देखिए जो भावनाएँ होती हैं, भावनात्मक लगाव दिया गया है और कारण में बताया गया है कि जो भावनाएँ होती हैं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये देखिए आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं और जो ए है यहाँ पे ए की जो व्याख्या है वह आर बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर क्या आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है और जल्दी से करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या आपका प्रश्न है, अभिकथन दिया गया कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें देखिए जो कथन है, कथन अभिकथन है, तो अभिकथन यह देखिए सही लिखा गया है। इसके बाद देखिए दूसरा आपका यहाँ पे कारण दिया गया है, कारण को भी ध्यान से पढ़ेंगे। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। देखिए जो बुद्धि है, बुद्धि लब्धि के माध्यम से बिल्कुल सटीक नहीं मापा जा सकता है। तो यह भी देखिए बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट में अभिकथन कहा गया है, इसके लिए यहाँ पर देखेंगे जो आर में कारण है, ये देखिए सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की यहाँ पे आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका यहाँ पे इसमें सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे समाजीकरण की प्रक्रिया दिया गया, समाजीकरण की प्रक्रिया देखिए यह एक आपकी जटिल प्रक्रिया है, यह देखिए आपका सही है। और देखिए जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है यह बहुआयामी है। तो यहाँ पर देखेंगे यह एक बहुआयामी प्रक्रिया, यह भी सही हो जाएगा और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, यह भी सही है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका कूट बनेगा, कूट वाला आपका हो जाएगा बी सी डी, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर के नेक्स्ट प्रश्न है और अभिकथन दिया गया, कारण दिया गया है और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था और या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। अभिकथन है, अभिकथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। विकास देखिए प्रकृति में निरंतर होता है और रहता है, तो यह भी देखिए सही है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और यहाँ पर देखेंगे ए की यहाँ पे आर सही रूप से व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर बताना है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। तो ये देखिए जो सीडीपी के 30 प्रश्न थे ये आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं और अगर इस पेपर का आप पीडीएफ चाहते हैं तो अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लीजिए या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा 2024 का जो पूरा पेपर है इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आगे के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे और आगे की क्लास में जल्द ही आपको गणित व विज्ञान के प्रश्न जैसे साइंस है, आपका लैंग्वेज का प्रश्न है, सब कुछ करा दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कर पाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी कर पाएंगे। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और यह क्लास आपकी कंटिन्यू की जाए या नहीं यह भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।